जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए या तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता बुंदेलखंड के अंदर, क्या जोरदार लोग, कैसी परंपरा। आज हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि 5 बजे पहले आ जाओ नहीं तो जा नहीं पाएंगे। और बिहार में जो पराक्रम पुरुषार्थ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जोरदार अभिनंदन करें बिहार की जीत के लिए भी। पन्ना में भाई दूज और रक्षाबंधन अगर कहीं मन रहा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे मन रहा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। 1,500 से जोड़ो तो 18,000 रुपया साल। ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जो कहते थे चुनाव तक रहेंगे बाद में देंगे नहीं, इनके पास पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे। सुन लो कांग्रेसियों, और आंख खोल के देख लो, पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनों को हम राशि दे रहे हैं और देते रहेंगे, देते रहेंगे। हमारी परंपरा, बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाते हैं तो वो परिवार का पालन करती है, एक एक व्यक्ति के लिए वो पैसा लगाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनों को पैसे दोगे तो बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, जब कभी दरवाजे कांग्रेसी आए तो खबर जरूर लेना उसकी, जो उसकी दुर्भावना है, भूलना मत। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेसियों की देश भर से झाड़ू लग रही है। एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं और हारते जाना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, भगवान वही आपको हाल करने वाला है। आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन ये पन्ना को जीआई टैग भी मिला हीरे के मामले में। हीरा और हीरे जैसे लोग, वाकई आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज यहां पवई पे लगभग कलही माता के आशीर्वाद से 83 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों की सौगात दे रहा हूं। मैं बधाई देता हूं आपको ये सारे कामों के लिए। वो लगभग 74 करोड़ के 13 कार्यों का फिर भूमि पूजन भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ। आज लगभग 4 करोड़ 25 लाख की लागत से पवई में तिगरा बेंद बराज, मतलब तिगरा बांध का भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें तिगरा बांध के लिए। और 70 करोड़ के 12 निर्माण कार्य अलग अलग, जो मार्ग निर्माण है, सब मिला के 74 करोड़ के काम। और बिसानी, श्यामगिरी, कलदा, सलेवा माया मार्ग का भी लोकार्पण 9 करोड़ की लागत से। कितने काम आप गिनाओगे तो बहुत हो जाएंगे। जोरदार ताली वाली बजा दो भाई, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इतना कहां क्या करोगे यार, कितने काम कराओगे। और केन बेतवा के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे बुंदेलखंड की परिस्थिति बदलेगी। एक एक खेत तक पानी, एक एक गांव तक पानी पहुंचा करके हमारी जो नदी जोड़ो अभियान का बड़ा श्री गणेश हुआ है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें इस बात के लिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में पहुंच रहे हैं, जिसमें लगभग कई प्रकार के कामों के आधार पर, और केवल यहां खेती नहीं, 1,35,000 हेक्टेयर में पवई क्षेत्र में ये पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन किसको कहते, जिले के अंदर 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 600 से अधिक गांवों में पेयजल की सुविधा होगी। पवई सहित और उद्यानिकी क्षेत्र में भी 150 इकाइयां काम कर रही है। 15 करोड़ की लागत से डायमंड पार्क 40 हेक्टेयर में बनने वाला है। बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजनाओं को पुनः चालू कराते हुए हीरे के उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बातों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी 10,301 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से अधिक बहनें, कितना भाग्यशाली हूं मैं। 1 लाख बहनें तो अकेली हमारी इस पन्ना जिले में हैं। वाकई अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं।
स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज 180 करोड़ से ज्यादा का बैंक का लिंकेज आपको मिल रहा है। 18,000 बहनें लखपति दीदी बनी है और मेडिकल कॉलेज भी अब अपने पन्ना को मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी करने वाले हैं। लेकिन ये लिस्ट अभी और आई है, अभी तो जो मिला वो मिला, फिर हमारे भाई ने मांगा है। आज मैंने अपने पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर पर एक नया प्रकार का बड़ा ओबेरॉय ग्रुप का उद्योग धंधे की तरह रोजगार दिलाने वाला वो जय विलास, क्या जय पैलेस, राज पैलेस, राजगढ़ पैलेस, राजनगर का जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा भव्य किला सच में अद्भुत लग रहा है। आपको समय मिले तो जरूर जाना। लेकिन आज ये यहां आ रहा हूं तो समय तो घड़ी चल रही लगातार, फिर भी ये कह रहे हैं कि नवीन महाविद्यालय बनाया जाए। तो जरा बताओ, बनाना चाहिए नवीन महाविद्यालय, नया कॉलेज बच्चों के लिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये रेपुरा में नया कॉलेज बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य की पीढ़ी के लिए। शाहनगर बोरी चमरैया सड़क मार्ग, इसकी चौड़ाई बढ़ाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार आप जरा अभिनंदन करते रहे अपने अपनी तरफ से। ये टिकरिया से रीठी वाया रेगुआ बोरी खमरिया सड़क मार्ग बनाना है। बनाना क्या? बहुत पैसे भैया, आज ही बनाना है क्या? बनाना है क्या? तो 135 करोड़ की बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक विद्यालय जिला पन्ना के विकास खंड शाहनगर में, उपखंड केंद्र बिसानी में पूर्व से स्वीकृत है। ये पन्ना के अंदर, अब ये है तो फिर और क्यों बनवा रहा हो? बनवाना है। 2 अतिरिक्त और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना है क्या? प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। चलो अब आपने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा हरदुआ रेपुरा महेंद्रा सिमरिया, बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल मांगे, ये चाहिए क्या हॉस्पिटल वगैरह? जरा देने की घोषणा करता हूं। चलो आज तो अगली बार भी आना यार, आज ही आज मत कराओ सारे काम भैया। आपने क्या पुराने बांधों की, तालाबों की, नहरें का सर्वे कराकर इनके मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम कराना है क्या? चलो किसान भाई बहने मांग रहे थे, देना ही पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। अगली बार भी आना कि नहीं आना आपके बीच में? आना कि नहीं आना बताओ जरा ताली वाली बजा के। तो अगली बार के लिए भी मैं रिजर्व रखता हूं। आज तो थोड़ा समय कम पड़ रहा है। जितने प्रकार के काम है, पवई वालों से तो इतना प्रेम है, जो आप मांगो वो सब देने को तैयार हो जाता। पता नहीं क्या प्रेम है आप लोगों से। ये पन्ना हमारे लिए अलग प्रकार की नगरी है। यहाँ पवई शाहनगर में लॉ विषय चालू करना है। बच्चों को वकील बनाना है क्या? ताली कम बज रही भैया, विचार करके बताऊंगा यार। विज्ञान भी करना है, विज्ञान। चलो आपने कहा साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज बंद पड़े शाहनगर के उद्योग फिर शुरू करा जाए, कराना है क्या? तो कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे अपने क्षेत्र के लिए, और अगली बार के लिए वहां से बुला करके सारे काम करेंगे। आज तो केवल हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, मुझे बिहार जाना है, इसलिए यही अपनी बात को विराम दे रहा हूं। शेष अगली बार। बोलो राम राम, बोलो भारत माता की। शाहनगर की नगर पंचायत के लिए डिमांड है, माननीय विष्णुदास शर्मा जी के बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बिना रुके बिना थके एक बार जोरदार तालियां कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय यशस्वी सांसद जी, माननीय हमारे प्रहलाद लोधी जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर राजेश वर्मा जी, आए हुए हितग्राहियों को हम शासन के हमारे सभी गणमान्य पदाधिकारियों के
भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल के पदाधिकारी आज 82 करोड़ 62 लाख की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पन्ना पहुंचे हैं और पवई में हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहां पर पवई वासियों को उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें पवई से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहुंचे थे। विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन लोकार्पण किया। आम जनता ने इस दौरान कई मांगे रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता की तमाम मांगों को स्वीकार करते हुए पवई में विकास की झड़ी लगा दी। तो पन्ना से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पन्ना में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री और हितग्राही सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए पन्ना में विकास की झड़ी लगा दी मुख्यमंत्री ने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने अब से कुछ देर पहले जनता को संबोधित करते हुए कई विकास योजनाओं की यहां पर उन्होंने ऐलान किया है। पन्ना में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन में पहुंचे थे। विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने जनता को संबोधित किया और मंच से उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार की जनता ने बीजेपी और एनडीए के दलों पर भरोसा किया है और बिहार में एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए समर्थित सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने पवई में कई बड़ी घोषणाएं की। कई लोगों ने मांग की, स्वास्थ्य केंद्र की मांग की, स्कूलों की मांग की, सड़कों और अस्पतालों की जैसे मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और उसे मुख्यमंत्री ने पूरा करने का ऐलान किया है। मंच से ही विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण भी किया। इसके अलावा करोड़ों की सौगात भी पन्ना वासियों को दी। ये तस्वीरें पन्ना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ता आम जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जब घोषणा कर रहे थे, उन्होंने तमाम उन घोषणाओं का ऐलान किया जो वहां की जनता ने पर्ची पर लिखकर उन तक पहुंचाई थी। पन्ना दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए और यहां पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। पन्ना के पवई में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भूमि पूजन लोकार्पण कार्यों में शामिल हुए। 82 करोड़ 62 लाख रुपए की विकास कार्यों के यहां पर उन्होंने भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा कई सम्मेलन में कई और भी घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पन्ना के सहयोगी अपने कादिर खान का रुख करते हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कादिर, हितग्राही सम्मेलन में पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की, लगता है तमाम वो मुद्दे जो पन्ना में जरूरी थे उसका ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री ने। कितना खुश हैं वहां के लोग जब मुख्यमंत्री यह ऐलान कर रहे थे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो लोगों की आशाएं थी, जो लोगों ने मांगा था, स्थानीय विधायक ने जितनी भी मांगे की उन्होंने सभी मांगों को माना है। जहां पर सहारनगर में आज सभा रखी गई थी, सहारनगर को नगर पंचायत बनाने की मांग थी तो उसे नगर पंचायत बनाया है। रायपुरा में महाविद्यालय के लोगों की मांग थी तो महाविद्यालय वहां दिया है। तो 84 करोड़ करीब के विकास कार्य थे, उनकी तो घोषणा की है। साथ में नई चीजें जो भी स्थानीय विधायकों ने मांग की और वीडी शर्मा जी मौजूद थे, उन्होंने भी उन्हें जानकारी पहुंचाई कि पास की तहसील रायपुरा को भी नगर पंचायत बनाना है, तो उसको लेकर नगर पंचायत की भी उन्होंने घोषणा की है। बहुत शुक्रिया कादिर खान, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।